नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका। नॉर्मल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सरकारी कंट्रोल दुकान से गरीबों को मुफ्त बंटने वाले चावल से भरी गाड़ी पकड़ाई। आरोन से सिरोंज लाकर बेचा जा रहा था गरीबों को मिलने वाला सरकारी चावल। खाद्य अधिकारी अंसार अली नकीब ने कहा, सजा का नहीं है कोई नियम। विदिशा जिले के सिरोंज में आरोन से सिरोंज की ओर आ रहे लोडिंग वाहन को सिरोंज पुलिस ने पकड़ा है। इसमें सरकारी चावल से भरी बोरियां रखी हुई थी। यह चावल अवैध रूप से सिरोंज के किसी राशिद को बेचने लाया गया था, ऐसी जानकारी वाहन के ड्राइवर ने दी। थोड़ी देर बाद वाहन का मालिक धर्मेंद्र शर्मा भी सिरोंज थाने आ गया। उसने माना कि वाहन और उसमें लदा चावल उसका है। साथ ही उसने यह भी कहा कि वह फुटकर व्यापारी है। जिन लोगों को सरकारी कंट्रोल दुकानों से चावल मिलता है वह उनको बेचने आते हैं तो वह उनसे चावल को खरीद लेता है। उसी चावल को आज वह बेचने के लिए आया था। मौके पर मौजूद खाद्य अधिकारी अंसार अली नकीब ने कहा कि सरकारी राशन खाने के लिए दिया जाता है, उसको बेचने का अधिकार उपभोक्ताओं को नहीं है। अगर वह चावल कोई खरीदता है तो उस पर क्या कार्रवाई हो, यह नियम अभी नहीं है। मजे की बात तो यह है कि सिरोंज के जिस व्यापारी राशिद का नाम इस सरकारी चावल को खरीदने के लिए आ रहा है, उस पर पहले भी सरकारी चावल खरीदने का केस अदालत में चल रहा है, जिसकी जानकारी खाद्य विभाग के अधिकारी को भी है कि वह अभी भी इस अवैध धंधे में लिप्त है और अपनी दुकान में रखे सामान को कहीं शिफ्ट कर रहा है। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर खाद्य अधिकारी पत्रकारों को कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए, बल्कि यह और बोला कि जिसकी आदत होती है वह फिर गलत कार्य करेगा, फिर देखेंगे। एवं जांच सिर्फ जब्त वाहन एवं चावल तक ही सीमित रह गई। भैया आरोन महाराज तुम ही हो? जी सर। किसका है ये अनाज गल्ला? मेरा है। ये तो सरकारी है मगर चावल। सरकारी है तो मेरी बस स्टैंड दुकान है छोटी गल्ले की, वहाँ पे खरीदता हूँ। ये देखो सरकारी चावल खरीदना अपराध है, ये जानते हो? गल्ले की दुकान क्या है? कंट्रोल पे बढ़ता है ये माल, वहाँ से किसान लोग लेके आते हैं। जब खरीदता हूँ मैं कंट्रोल से माल नहीं खरीदता मैं ये माल। मतलब आप उपभोक्ता से खरीदते हो? आप ये कहना चाह रहे हैं? खरीदता हूँ ये माल, जो कंट्रोल माल बढ़ता है ना, वहाँ से लेके आते हैं, बस में आते हैं किसान मेरे पास। आरोन में निकल रहा है चावल, मिलेगी चावल की, किसान बेच रहे हैं चावल। नहीं है वो तो कंट्रोल में बढ़ता है। कंट्रोल चलिए, चावल से भरी हुई गाड़ी पकड़ाई है, टीडीएस का चावल है, क्या कहेंगे? अब ये गाड़ी चावल भरा हुआ है, उसमें करीब 30 कुंटल बता रहा है ड्राइवर। तो अपने फूड इंस्पेक्टर साहब हैं हमारे यहाँ के, जो उनको सूचना दे दी, वो आए भी हैं, वो जांच पड़ताल कर रहे हैं कि चावल कहाँ से आया और काय का चावल है और कोई गलत काम तो नहीं हुआ इसमें। इस संबंध में पूरी जांच वो कर रहे हैं। सर, आपके यहाँ की पुलिस थी जिन्होंने गाड़ी पकड़ी, हाँ हाँ, तो उनके बारे में क्या कहना है सर? उन्होंने जो ये काम किया, नहीं वो उनके बारे में नहीं, वो तो फूड इंस्पेक्टर साहब वेरीफाई करेंगे उसको। फूड इंस्पेक्टर साहब उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और वो बता पाएंगे कि क्या है, ये कोई नंबर 2 का काम तो नहीं हुआ इसमें, वैध है या अवैध है। वो उनके बताए अनुसार फिर जो है जांच करने के उपरांत जैसा बताएंगे वो। और खुद भी सक्षम है हमारे फूड इंस्पेक्टर साहब, आगे वैधानिक जो भी कार्रवाई होगी हम आपको बताएंगे। चावल की हाँ, ये बताया इसने, जो चावल लाया आरोन से लाने बताया इसने, और ये बता रहा है कि जो है वो छोटी दुकान है मेरी, वो उपभोक्ताओं से ख़रीदा है। अब ये जांच का मुद्दा है, इसके बयान लिए जाएंगे और फिर आगे जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। सर उपभोक्ताओं से खरीद के ला सकते हैं चावल? उपभोक्ताओं के मसले में अभी जो है शायद आने वाले टाइम में कानून बन जाएगा, या तो उनके अगर पकड़ाते हैं तो राशन पात्रता पर्ची की कैंसिल की जाए, क्योंकि शासन जो है 30 रुपये सब्सिडी दे रहा है खाने के लिए, लोगों के लिए। उसको बेचने का अधिकार उनको भी नहीं है। यहाँ पे जो बता रहे हैं कोई राशिद मंसूरी पिछली बार भी इसका चावल पकड़ाया था, कोर्ट में केस चल रहा है उसका भी, और सुना अभी भी धंधा कर रहा है। अगर कोई कानून इसके तहत नया आता है तो हम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई ऐसी होना चाहिए कि इनकी गाड़ियाँ जो हैं वो रास्ताती हों। अच्छा सर, कई जो दुकान है कंट्रोल है जहाँ अनाज बढ़ता है, उन लोगों की शिकायतें आया करती हैं, भाई खरीद लेते हैं सर वो लोग उपभोक्ताओं पे देंगे? नहीं, वो उनको ख़रीदने का नहीं है। स्टॉक में अगर हमने जांच करी, स्टॉक में कम ज़्यादा पाया, जैसे अभी हमने जो है जांचें की थी, पिछली बार 3 FIR सेल्समैन को ख़िलाफ़ करी हैं, अभी 3 इस महीने FIR करने का है हमारा, और आगे भी जांचें चलती रहेंगी। और अगर कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। सर, क्या अभी आप राशिद खान की दुकान पर रेट डालेंगे? राशिद खान की दुकान पे तो अभी रेट नहीं, आएगा समय तो उस पर भी डालेंगे।
और हम थोड़ा सा वेट करके कि वो वहाँ से सामान हटा रहा है। हाँ हो सकता है हटा रहा हो, वो कार्रवाई हम करेंगे। वो जो है अगर गलत काम करने वाला होता है तो एक बार नहीं वो करता रहता है, फिर उसके लिए कार्रवाई हो जाएगी की सर जाएगी। ये गाड़ी पे क्या कार्रवाई होगी फिलहाल? अब इसकी जांच के बाद ये